लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। छत्तीसगढ़ से हमारे जुनैद भाई हैं, इन्होंने ये पूछा है कि क्या हम कभी कभी नंगे सर नमाज़ पढ़ सकते हैं। कभी कभी नंगे सर नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। जिन्होंने पूछा है मैं तो इनको जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मज़हबी ख़यालात अल्हम्दुलिल्लाह आप रखते हैं। अब कभी कभी बिना टोपी के नमाज़ पढ़ने वाला, आजकल ये इस तरह के लोग भी दिख रहे हैं कि वो सर ढाँकने को अहमियत नमाज में नहीं दे रहे हैं और बिना टोपी के नमाज़ पढ़ लेना, कपड़ा भी कहाँ सही है कहाँ सही नहीं है, कहाँ मुड़ा है कहाँ नहीं मुड़ा है, और कपड़े भी ढंग के हैं कि नहीं, काम के कपड़े धंधे के कपड़े आ जाना है, नमाज़ पढ़ लेनी है। तो कुछ लोग तो इस वजह से भी फैशन के तौर पर भी हो गए हैं कि क्या टोपी पहनेंगे, क्या सर ढाकेंगे, क्या इमामा बांधेंगे, नमाज ही तो पढ़नी है, बिना टोपी की भी हो जाएगी। तो कुछ तो ये फैशन के तौर पर, कुछ बहकावे के तौर पर, कुछ गुमराहियत वाले लोग भी हैं जो टोपी जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करते। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी की कोई भी नमाज सिवाय हज उम्रा वाले हालात को छोड़ करके नॉर्मल कोई भी नमाज आपकी खुले सर की कोई किसी किताब में नहीं दिखा सकता। जो लोग बिना टोपी के नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई एक हदीस सीरत की किताबों से कोई एक इबारत ला के दिखा दीजिए कि आपके नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बिना टोपी के नमाज़ पढ़ा हो। कभी कोई एक नमाज निकाल के दिखा दीजिए, आप बिल्कुल आपकी नस्लें मिट जाएंगी। आपको नहीं मिलेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुले सर कोई नमाज़ पढ़ा हो। तो जब नबी करीम ने खुले सर कोई नमाज नहीं पढ़ा तो आप क्यों फैशन के तौर पर इस अंदाज को अपना लिए हैं। आइए जवाब की तरफ आते हैं। बिना टोपी के नमाज पढ़ने की कई सूरतें हैं। क्या सूरतें सुनिए। नंगे सर, बिना टोपी के या बिना किसी इमामे के नंगे सर अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसके हवाले से खलीफा आला हज़रत, वकील आला हज़रत, साहिब बाहर शरीयत, सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा, मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं बाहर शरीयत में, सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना, सुस्ती से अलाली आ रही है, कौन टोपी लाएगा, कौन टोपी पहनेगा, अलाली और सुस्ती की वजह से नंगे सर यानी टोपी के बिना नमाज़ पढ़ना, या टोपी बोझ मालूम होती हो या गर्मी लगती हो, तो ऐसी सूरत में मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा है। सुस्ती की वजह से, अलाली की वजह से कोई अगर बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है तो ये नापसंदीदा और मकरूह है। और अगर कोई तहकीर नमाज की नीयत से, तहकीर नमाज मतलब नमाज को हल्की जानने के लिए, क्या नमाज कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि टोपी पहन के ही पढ़ना पड़ेगा। नमाज को हल्की जानकर, नमाज की तहकीर के लिए, नमाज की हिकारत के लिए अगर कोई बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है, मसलन नमाज कोई ऐसी मोहतम बिशान यानी अहम चीज़ नहीं जिसके लिए टोपी इमामा पहना जाए, अगर इस नीयत से कोई बिना टोपी के खुले सर नमाज़ पढ़ता है तो ये कुफ्र है, ईमान चला जाएगा। जी हाँ, इबादात की तहकीर कुफ्र है, फ़राइज़ की तहकीर कुफ्र है, शरीयत की तहकीर कुफ्र है। तो अगर कोई नमाज को हल्की जान करके बिना टोपी के पढ़े तो नमाज पढ़ने वाला काफिर हो जाएगा। बहुत एहतियात की हाजत है। अब अगर कोई बिना टोपी के नमाज पढ़ने का एक सूरत ये भी है कि अगर खुशू व खुजू यानी नमाज में दिल लगने के लिए खुले सर, नंगे सर नमाज पढ़ी तो मुस्तहब है। यानी कोई अगर ऐसा ज़हन बन गया कि खुले सर नमाज पढ़ें और खुशू व खुजू के लिए, खुशू व खुजू मतलब दिल की हाज़िरी के लिए, आजिज़ी के लिए, इनकिसारी के लिए, यानी नीयत बदली तो हुक्म बदला, आजिज़ी इनकिसारी के लिए, खुलूस पाने के लिए अगर कोई बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है तो ये मुस्तहब है। मुस्तहब मतलब अब सवाब मिलेगा। नीयत बदली तो हुक्म कितना बदल गया। तहकीर नमाज में अगर बिना टोपी के पढ़ा काफिर हो जाएगा, और अगर आजिज़ी, खुलूस, इखलास, खुशू व खुजू इन चीज़ों के लिए अगर बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहब है और सवाब का हकदार होगा।
तो जुनैद भाई, अगर आप यूँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं कि आजिज़ी लाना है, आजिज़ी या इखलास, खुलूस, खुशू व खुजू, इसके लिए अगर बिना टोपी के नमाज़ पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, मुस्तहब है। बार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 631 में सदरुल शरिया ने यह बात लिखी है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।